का नजारा अपने श्री वेंकटेश्वरा के सामने देखा। राजनीति के लिए ये लोग हमारे भगवान का भी अपमान कर सकते हैं। और ये बार बार मिसाल सामने आई है कि प्रधानमंत्री और कैमरे के बीच में कुछ नहीं आ सकता। हमारे देश में इस वक्त 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, ये बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है। 4 महीने की बात है। उसके बाद फिर से सरकार का चुनाव होगा और सभी को पता है कि आना तो मोदी जी को ही है। लेकिन मोदी जी को नीचे गिराने के लिए हर रोज जो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से हमला किया जा रहा है, ऐसा देखकर लग रहा है कि इनके पास हमला करने के लिए कुछ ठोस चीज है ही नहीं। ये उन चीजों को लेकर हमला कर रहे हैं जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। चाहे क्रिकेट मैच को लेकर हो कि पनौती है मोदी जी, बाद में पनौती को लेकर बीजेपी ने भी हमला किया। इंदिरा गांधी को भी किस तरह से पनौती दिखाया गया कि उस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, इसके चलते असली पनौती तो इंदिरा गांधी है। फिर राहुल गांधी के ऊपर भी निशाना साधा गया कि भाई जैसे जैसे ये कांग्रेस परिवार में बढ़ते गए अपने परिवार में, वैसे वैसे अपने परिवार के लोगों को खाते चले गए, मतलब उनकी मौत होते चली गई और अंत में कांग्रेस पार्टी को ही ले भी थे। फिर उसके बाद बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जो मोदी जी के कैमरा वाली चीजों को लेकर फोकस करते रहते हैं कि मोदी जी तो कैमरा जीवी हैं। जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं। देखो इस तरफ से कैमरा लगा है, उस तरफ से कैमरा लगा है, ड्रोन लगा हुआ है, नीचे कैमरा लगा हुआ है, आगे पीछे सब जगह कितने सारे कैमरा लगे हुए हैं। और तेजस वाली जो तस्वीर सामने आई थी, फिर उसके बाद आप तिरुमाला गए थे मोदी जी, वहां की तस्वीरें, तो मोदी जी के ऊपर हमला कर रहे हैं कि मोदी जी कितना कैमरा साथ लेकर चलते हैं। भैया वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक नॉर्मल से आप यूट्यूबर हो और पत्रकार हो, दिन भर अपना कैमरा लेकर घूमते रहते हो, अपनी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हो चाहे जहां जाते हो, तो भैया वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो पूरा हक है। और इसमें गलत क्या है? हर किसी को अपनी पीआर प्रमोशन करने का पूरा हक है, करना चाहिए। क्या राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो वो कैमरा लेकर नहीं चले थे क्या? आगे पीछे मंदिरों में जाते हैं तो उनके साथ 20-30 कैमरामैन नहीं चलते हैं क्या? सबके चलते हैं। कोई पॉलिटिशियन जाए, कॉर्पोरेट जाए, कोई भी जाए, कैमरा सभी के साथ होता है। हर कोई अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है और उसमें कोई बुराई बात नहीं है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता दीदी हो, या कोई भी हो, चाहे मोदी जी हो, हर किसी को हक है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव रहे। वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें सोशल मीडिया पर अपलोड होनी चाहिए। हम भी करते हैं, हर कोई करता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पार्टी को, एक पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ इस वजह से नफरत करते हो कि आपके पास कोई है ही नहीं, कुछ मौका ही नहीं है, कुछ मतलब हथियार ही नहीं है हमला करने के लिए, आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मुद्दा यही बचा है कि भाई मोदी जी कैमरा जीवी है, जहां जाते हैं कैमरा फोकस कर देते हैं। अभी एक तस्वीर जो तिरुमाला की आ रही है, जहां पर शेषनाग के आगे मोदी जी खड़े होकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एक चाइनीज पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, जिनके ऊपर चाइना से पैसे लेकर देश विरोधी खबरें छापने का आरोप भी लग चुका है। ये सिर्फ मोदी विरोध में ही खबरें देते हैं। अगर ये सच्चे पत्रकार होते, एक अच्छे इंसान होते, तो ये हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहते, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन इन्होंने तो सुपारी लेकर रखी हुई सिर्फ बीजेपी की और मोदी जी की, कि उन्हीं के बारे में कहना है। तो अभिसार शर्मा कह रहे हैं कि मोदी जी अपने आप को विष्णु का अवतार समझ रहे हैं, इसलिए शेषनाग के आगे खड़े हैं। लेकिन इन महाशय को कौन समझाए कि आपकी महानता के किस्से तो बहुत जगह हैं, आप इस महानता का उदाहरण ना दें तो ही ठीक होगा। ऐसी ही तस्वीर राहुल गांधी की भी आई तिरुमाला से, जो केसीआर हैं तेलंगाना के, उनकी भी आई, मुकेश अंबानी की आई है तस्वीर, और जो रेलवे मिनिस्टर है उनकी है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर किसी की तस्वीर है वहां पर। आप गूगल कर लीजिए, आपको सारी सच्चाई सामने पता चल जाएगी। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कुछ भी गलत नहीं है। मंदिर में जाते हैं, हर किसी को हक है भाई कि वो अपडेट करे अपने आप को सोशल मीडिया पर, लेकिन सिर्फ निशाना साधना कि भाई मोदी जी ऐसा करते हैं, इतने सारे कैमरे लेकर चलते हैं, तो भैया हक है उनका, करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन आपके पास मुद्दा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही होता है, सड़क पर खड़े होकर, जैसे एक पागल भी होता है ना, वो भी अपने आप को दिखाता है कि भाई मेरे ऊपर फोकस करो कैमरा, मैं भी हूं। तो भाई पॉलिटिकल पार्टियों को तो ये पीआर एक्टिविटी करनी पड़ती है। बॉलीवुड में ही देख लीजिए, एयरपोर्ट से लेकर, एक तरफ आप बॉलीवुड की पोल खोलते हो कि एयरपोर्ट पर कैमरा कैसे लेकर जाते हैं,
कैसे अलाउड हो जाता है, कैसे ये होता है, लेकिन वो चीज आपको सही लगती है, लेकिन मोदी जी करे तो वो चीज गलत हो जाती है। क्यों भैया गलत हो जाती है? मतलब बिन पेंदी के लूटे हुए यार तुम लोग। दोनों तरफ की खबरें दिखाओ, अच्छा बुरा जो है। और आप कहोगे कि भाई तुम भी सिर्फ मोदी की तारीफ कर रहे हो ना भाई, मैंने तो पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली है मोदी जी के ऊपर, और राहुल गांधी के ऊपर भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। लिखूंगा तो अच्छा ही लिखूंगा, बुरा तो लिखूंगा नहीं। जो चीजें है जैसी है वैसा ही लिखूंगा। तो ईमानदारी से लेखनी जो आप करते हो वो लिखो। हर इंसान में अच्छी बुरी चीज सब होती है, लेकिन आप सिर्फ फोकस आपका गंदगी पर ही है कि आपको गंदगी फैलानी है, नफरत फैलानी है। इससे ज्यादा आपके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। और यही वजह है कि इस वक्त भी पूरे विपक्ष से लेकर पूरे देश में मोदी से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं। ये विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन बना ले या चाइना गठबंधन बना ले, प्रधानमंत्री इनके भीतर से कोई बनने वाला नहीं है। सब एक दूसरे का सर फोड़ डालेंगे अगर गलती से चुनाव जीत भी गए, जो कि होगा नहीं।